ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ेंगे आदि लीला सप्तम अध्याय में, जहाँ पे कल छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इन लोगों के क्रियाकलाप के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में हाईलाइट दे रहे हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये लोग इन सब को लेकर के जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कीर्तन के रंग में रंगते हैं, सब जगह पे इसका प्रचार करते हैं, सब लोगों को कीर्तन में नचाते हैं, और जो कृष्ण प्रेम है खुद भी आस्वादन करते हैं, ये पंच तत्व पांचों तत्व, और दूसरों को भी पात्र और पात्र का विचार किए बिना सबको ये प्रेम दान देते हैं। और इस तरह से जो प्रेम का भंडार है, प्रेम रूपी खजाने का जो भंडार है, कृष्ण प्रेम रूपी खजाने का, उसको वो लोग लूट रहे हैं, और जितना लूटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। तो जितना लूटते उतना बढ़ता है, मतलब वो पूरा बाहर निकल करके उसकी बाढ़ आती है सब जगह पे, और सब लोग उसमें डूबने लगते हैं। और इस तरह से तीनों भुवन में ये बाढ़ आ गई और सब लोग इसमें डूब गए। लेकिन मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्की गण निंदक पाषंडी जतो पड़ुआय धम शैशव महादक्ष धैया पलाइलो शई वन्यता शबारे छुई ते नारिलो। उसके पीछे वाला निंदक पाषंडी जतो पड़ुआय, हाँ वही, कि ये जो बाढ़ आई है कृष्ण प्रेम की, उसमें कुछ लोग बहुत ही एक्सपर्ट है, दक्ष है, वो लोग इसमें नहीं आए, वो डूबे नहीं इसमें, वो भाग गए। धैया पलाई लो, धैया मतलब भाग जाना, पलाई लो मतलब भाग जाना। तो वो लोग इसमें नहीं डूबे, वो लोग एक्सपर्ट हो गए। होता है ना ऐसा, कीर्तन करते हैं, कुछ लोग तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, उसमें साइड में खड़े रहेंगे या तो भाग जाएंगे कुछ बहाना करके। तो ऐसा हुआ। तो ये कौन कौन लोग हैं? एक तो मायावादी, मायावादी मतलब जो परम सत्य निराकार है, और कृष्ण राम इत्यादि जो अवतार आते हैं वो सब परम सत्य जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, वो एक भौतिक शरीर लेकर के, सत्वगुण के विकार का शरीर लेकर के यहाँ पे आता है। वो रूप है, वो शाश्वत नहीं है, ऐसा जो मानते हैं उसको मायावादी कहते हैं। तो मायावादी इसमें नहीं फंसे, प्रेम की बाढ़ में नहीं आए, कृष्ण प्रेम की बाढ़ में। कर्मनिष्ठ जो कर्मकांडी है, जो कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म ही सब कुछ है, और ये कर्म करो, अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाओ, फिर स्वर्ग से अच्छे कर्म समाप्त होते वापस पृथ्वी पे आओ,
वापस अच्छे कर्म, वापस स्वर्ग पे जाओ, और इस तरह से बस यही सब कुछ है, मुक्ति जैसे कोई वस्तु नहीं, इसी तरह से घूमते रहना है। ये जो इस चीज में जिसकी निष्ठा है उसको कर्मनिष्ठ कहते हैं। वो लोग भी इसमें कृष्ण प्रेम की बाढ़ में नहीं आए। कुतार्किक गण, तर्क शास्त्र होता है एक, जो तर्क हम सामान्य भाषा में तर्क बोलते हैं, अंग्रेजी में लॉजिक बोलते हैं। न्याय शास्त्र है ये, शास्त्रों की उसमें, तो उसका आधार लेकर के कुतर्क करने वाले जो लोग हैं, जो उसका आधार लेकर के स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोग भी इसमें नहीं फंसे, कुतार्किक गण। फिर निंदक गण, जो भक्तों के और भगवान के निंदक है, उनकी निंदा करने के लिए उनका अस्तित्व है। वो लोग कुछ भी करके उनकी निंदा करेंगे, अच्छा करे बुरा करे, तो ऐसे निंदक लोग भी नहीं फंसे। पाषंडी, पाषंडी मतलब जो देवी देवता और भगवान को एक समान मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को देवी देवताओं के समान मानते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि जो देव हैं उनके समान ही इनको भी मानते हैं कि ये भी एक देवता है, ये भी एक देवता है। उसको पाषंडी बोलती है। अस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतम समत्वेन वीक्षेत यत् सः पाषंडी भवेत् ध्रुवम। ये पद्म पुराण के अनुसार ये पाषंडी की व्याख्या है। जो नारायण और ब्रह्म रुद्रादि देव को एक समान मानते हैं वो पाषंडी है। तो ऐसे लोग भी नहीं फंसे इसमें, बाढ़ में नहीं आए। प्रेम उसको, कृष्ण प्रेम उनको नहीं मिला जबकि भगवान प्रचार कर रहे हैं तब भी। निंदक पाषंडी जतो पड़ुआ यदम, और जो किताबी कीड़े हैं, जिनके लिए पूरी दुनिया किताब ही है और उसी में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग भी नहीं फंसे, इस प्रेम की बाढ़ में नहीं आए। तो कृष्ण प्रेम भगवान बिना पात्र और अपात्र का विचार किए बिना दे रहे हैं, सबको खुलेआम बांट रहे हैं, जो सामान्य रूप से दूसरे युगों में नहीं होता है, केवल कलयुग में भगवान ये कर रहे हैं। तो ये लोग फिर भी महादक्ष है, से सब महादक्ष, बहुत दक्ष है कि भगवान कृष्ण प्रेम दे रहे हैं तो भी ये लोग भाग गए, इसलिए वो महादक्ष है, सामान्य दक्ष नहीं है। सही सब महादक्ष धैया पलाई लो से वन्यता सबारे छुईत है। वो जो बाढ़ है कृष्ण प्रेम की वो उनको छू नहीं पाई। मतलब संकीर्तन इतना हुआ, भगवान प्रेम दे रहे हैं, उनकी कृपा दे रहे हैं, लेकिन ये लोग वो कृपा प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं की उन्होंने। ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिलु जतन, केहो केहो एड़ाइलो प्रतिज्ञा हইলো भंग, ता सबार डुबाइते पातिबो सब कुछ किछु रंग। कि ये देख करके, ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, वो चिंतन कर रहे हैं कि जगत डुबाइते आमी करिलु जतन, मेरा अवतार इस जगत को कृष्ण प्रेम में डुबाने के लिए, हर एक व्यक्ति को, और इसलिए मैं यत्न कर रहा हूं। केहो केहो एड़ाई लो, कुछ कुछ लोग भाग गए, प्रतिज्ञा हुई लो भंग, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो रही है। तो इन सब को डुबाने के लिए तासवार डुबाई थे पाती वो किछु रंग, कुछ तरकीब करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये लोग भी भक्ति में आ जाए। ये तो बोली मने किछु करिया विचार, सन्नासाश्रम प्रभु कैलय अंगीकार। ऐसा बोल करके या ऐसा सोच करके कि ये तो बोली मने किछु करिया, मन में कुछ विचार करके प्रभु ने संन्यास आश्रम अंगीकार किया। संन्यास आश्रम प्रभु कैलय अंगीकार, संन्यास लिया प्रभु ने, महाप्रभु ने। 24 वत्सर छिला गृहस्थयाश्रमे, 25 वर्षे कैलो जति धर्मे। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहे, और उसके बाद उन्होंने 25वें वर्ष में, ये जो सोच रहे तब 25वां वर्ष आया, तब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सन्नास करिला प्रभु कैलाय आकर्षण, जते को पलाइया छिलो तार्किक आदि गण, पड़ुआ पाषंडी कर्मी निंदकादि जतो, तारायाशी प्रभु पाए होय अवनत, अपराध खमाइलो डूबिलो प्रेम जले, केवा एड़ाइबो प्रभु प्रेम महाजाले,
शबानिष्ठा रीते प्रभु कृपा अवतार, शबानिष्ठा रीते करे चातुरी अपार, तबे निज भक्त कैलो जतो म्लेच्छादी, शबे एड़ाइलो मात्र काशीर मायावादी। तो जब सन्यास ले लिया भगवान ने, महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया, तो सन्यास लेकर के वो सबको आकर्षण कर रहे हैं। जो लोग जते को पलाया छिलो, जो लोग भाग गए थे, पलाया छिलो जते को, जो लोग भी भाग गए थे, तार्किक आदि गण जिनकी बात हुई पहले, उन सबको भगवान ने आकर्षण किया। पुरुआ, पाषंडी, कर्मी, निंदक, ये जो सब थे, वो सब आकर के प्रभु के पैर पड़ रहे हैं। तारा आशी प्रभु पाए होय अवनत। तो क्या है, सन्यास जब लेते हैं तो वर्णाश्रम का नियम है, धर्म है कि जो भी सन्यास से नीचे के आश्रम में है, वो सब सन्यासी को देख करके उनको चरणों में प्रणाम करने होते हैं। ये नियम है, ये सब लोग मानते हैं। पड़ुआ, पाषंडी, कर्मी, निंदक, सब लोग ये नियम को मानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि ये नहीं तो अपराध कर रहे हैं, तो इनको मेरे पैर पड़वाता हूं ताकि फिर कृपा कर सकूं। तो इसलिए उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया कि संन्यास आश्रम में लूंगा तो ये लोग मेरे पैर पड़ेंगे, फिर मैं उनको कृपा दूंगा। क्योंकि क्या हो रहा था, संन्यास आश्रम में नहीं है, प्रभु गृहस्थ आश्रम में है, तो सब लोग उनकी ईर्ष्या कर रहे थे कि ये तो चैतन्य आ गया और कैसा सब संकीर्तन करा रहा है। तो कुछ सोचते थे हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, कुछ सोचते थे कि हमारा सब धंधा लूट रहा है। ऐसा करके बहुत द्वेष था। तो क्या हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, गया जाकर के आए, तो गया में श्राद्ध के लिए गए थे अपने पिता का, तो उधर श्राद्ध के लिए गए और गया जाकर के आए। आने के बाद क्या हुआ, गया जब गए तो वहां पे ईश्वरपुरी से उनकी दीक्षा हो गई। तो ईश्वरपुरी से उनकी दीक्षा हो गई, उसके बाद वो प्रेम में पागल हो गए, कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हो गया। इसका वर्णन आएगा यहां पे। तो उसके बाद जो निमाई पंडित जिनको कहा जाता था, जो बहुत तार्किक, तार्किक में प्रखंड पंडित थे, लोग उनसे डरते थे, बड़े बड़े लोग भाग जाते थे उनसे तर्क करने में। नदिया जहां पे चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप जहां पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और उनका गृहस्थाश्रम में रहते थे, वो जगह पूरे भारत में न्याय शास्त्र के लिए, जो तर्क शास्त्र है उसके लिए प्रचलित है। लोग वहां पे जाके न्याय सीखते हैं। वहां के जो सब पंडित हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो नीलांबर चक्रवर्ती, वो भी बहुत बड़े न्याय के प्रखंड पंडित थे, पिता के भाई शायद, मुझे पता नहीं रिश्ता क्या है, पिता के भाई थे कि क्या थे। तो बहुत प्रखंड पंडित उधर थे। चैतन्य महाप्रभु ने फटाफट न्याय सीख लिया और बड़े बड़े लोगों को उधर हरा देते थे और ऐसा परेशान भी करते थे कभी कभी। तो बड़े बड़े लोग नवद्वीप में भी डरते थे चैतन्य महाप्रभु से चर्चा करने में। फिर एक बार केशव काश्मीरी करके एक पंडित आया, वो पूरे भारत में घूम रहा था और सबको हरा रहा था। मुझे कोई हरा दे तो मैं जानूं संस्कृत में, न्याय में। तो सब हार रहे थे उनसे। वो नवद्वीप आने वाले थे, सबको पता चला, सब पंडितों का नवद्वीप का, वो सब लोग भागने लगे, क्या हो जाएगा, अभी तो हम हार जाएंगे ये। तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। कुछ लोग तो गांव छोड़ के भाग गए। फिर कुछ लोगों ने निश्चय किया कि ये जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है ना, चैतन्य है ना, ये निमाई पंडित, ये पंडित है, उसको लगाते हैं। वो बहुत तर्क करते हैं ना हमारे साथ, इसको साथ लगाते हैं। वो यदि हार गया तो हमारे पास अभी भी कोई चांस है कि नहीं, ये तो बच्चा था, उसको हराया आपने, हम तो अभी है, चलो हमारे साथ चर्चा करो। और यदि वो जीत गया तो हम कह सकते हमारा तो नवद्वीप का एक बच्चे ने हरा दिया। तो इस तरह से सोच के निमाई पंडित को लगाया उनके साथ चर्चा में, केशव काश्मीरी के साथ। तो केशव काश्मीरी के साथ जब चर्चा में, गंगा के किनारे थे, निमाई पंडित मिले उनको। तो निमाई पंडित ने कहा कि आप गंगा माता की जो महिमा है उसके लिए 100 श्लोक रचना करो। तो तुरंत ही केशव काश्मीरी ने झटी दी, तुरंत ही उसी समय
एक के बाद एक 100 श्लोक बोल दिए गंगा माता की महिमा के लिए। उधर ही उन्होंने महिमा गान किया गंगा माता का, उधर ऐसे श्लोक बोल करके। चैतन्य महाप्रभु श्रुतिधर थे, उस समय उनका नाम निमाय पंडित था। फिर केशव काश्मीर ने जब समाप्त किया तो एक श्लोक का वो बोले कि बहुत सारी गलतियां हैं, एक मैं सैंपल देता हूं। एक श्लोक पकड़ा, उसका एक शब्द पकड़ा, बोले आपने यहां पे ये शब्द उपयोग किया, ये शब्द तो शिव जी को बहुत बहुत बड़ी गाली है, शिव जी और पार्वती को। आपने बोला भवानी भरता। भवानी भरता, भवानी मतलब भव की पत्नी, भव मतलब शिव जी। तो भव की पत्नी के भरता और कौन हो सकते हैं? आप भवानी भरता बोले मतलब शिव जी के पत्नी का भरण पोषण करने वाले उनकी आप बात कर रहे हो, मतलब आप कह रहे हो कि पार्वती का कोई और पति है। ये आपकी यहां पे गलती है। तो केशव काश्मीरी हार गए उसमें और चले गए। जैसे फिर वो पूरी लीला आती है कि सरस्वती खुद उन बहुत ही दुखी थे केशव काश्मीरी के, क्या हो गया, मुझे तो अभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसे एक बच्चे से मैं हार गया, ऐसी गलती हो कैसे गई मुझसे। इस प्रकार से सोच रहे थे और फिर सपने में उनके सरस्वती आई कि तुम जिनसे हारे वो स्वयं भगवान है, इसलिए उनसे पंगा मत लो। वो स्वयं भगवान है, उनसे तुम्हारा। फिर उनको अच्छा लगा, फिर वो एक तरह से भक्ति में आए। तो ये इस प्रकार के पंडित थे चैतन्य महाप्रभु। और वो गए और आए तो वो बन गए भक्त। अभी तो हर जगह पे कृष्णा कृष्णा ही करते हैं, संकीर्तन निकालते हैं और सबको बोलते हैं कि आपको और कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, संकीर्तन ही कलयुग में सब कुछ है। तो ब्राह्मण लोग तो डर गए कि ये तो हमारा धंधा बंद करवाएंगे, हम तो इतना सब धंधा कर रहे हैं, सबको ये प्रायश्चित करो, वो करो, ऐसा करके पैसा लेते, ये बोलते कुछ मत करो और दूसरों को भी ब्राह्मण बना देंगे ये तो उनको हुई ईर्षा। तो उन्होंने जाके क्या किया, वहां के जो राजा हैं, मुस्लिम राजा थे चांद काजी, उनके पास जाकर के ब्राह्मणों ने कंप्लेन की कि ये जो निमाई पंडित है आपके राज्य में, वो ये भगवान सोते हैं तब भी संकीर्तन करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी आवाज करते हैं सबको लेकर के, ये भगवान बहुत गुस्सा हो जाएंगे, आपका राज्य नष्ट कर देंगे, इसका कुछ करो। ये हिंदू धर्म को पूरा नष्ट कर रहा है निमाई पंडित। कुछ सबको, किसी को भी ब्राह्मण का कार्य दे देता है और बोलता है ये सब अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, केवल हरि नाम करो, ये तो सब शास्त्र के विरुद्ध है। तो आप यहाँ के राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि शास्त्र के विरुद्ध ऐसा काम करते उसका बंद कराएं। ऐसा करके ब्राह्मणों ने चांद काजी के कान भरे। तो चांद काजी ने, ये लोग जब भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो वहां जाकर के चांद काजी के लोगों ने उनके मृदंग तोड़ दिए, भक्त को थोड़ा मारा और बोला कि बोल देना उस चैतन्य को, उस निमाई पंडित को कि इस प्रकार से यदि कीर्तन करते वापस दिखे तो सबको इतना मारेंगे, अभी तो केवल मृदंग तोड़े हैं, आज से कीर्तन नहीं होना चाहिए यहां पे, ऐसा करके पूरा बताया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला तो सबको चिंता मत करो, चलो आज सब साथ में 12 मृदंग 12 पार्टी लेकर के चले पूरे, और सब लोग पीछे हैं कीर्तन करते हुए। चांद काजी के घर पे गए, वहां पे पूरा जुलूस निकाला। चांद काजी बेचारे डर गए, ये तो कुछ बड़ा काम हो गया। फिर चांद काजी को बुलाया कि बाहर आओ। तो चांद काजी बाहर आए, चैतन्य महाप्रभु को अंदर बुलाया, ठीक है चलो अंदर बैठाया। तो अभी तो डरे हुए, तो बोले अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पिता मेरे पिता के मित्र है, इस तरह से हम दोनों भाई भाई हुए, ऐसा कुछ मामा है, तो इस प्रकार मैं तुम्हारा मामा होता हूँ इस नाते, ऐसा कुछ था कुछ संबंध। तो मामा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है, इतने सारे लोग लेकर के आए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप मामा है तो फिर आप भी इस प्रकार से व्यवहार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका भतीजा बाहर आया, उनको बुलाने के लिए भी आप नहीं आते, अंदर छिप गए। ठीक है सब सलाह मशवरा हो गया, फिर बैठ गए।
फिर शास्त्र चर्चा की उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपका यह कैसा धर्म है कि जिसमें आप गाय काट के खा सकते हो? अपने माता पिता को आप काट रहे हो, आप उनका दूध पीते हो और उनको फिर काट के खाते भी हो, तो माता को तो कोई काट के खा सकता है? ऐसा बताया। तो इस तरह से वार्तालाप चला। तो चांद काजी भी विद्वान थे, तो उन्होंने बोला आपके धर्म में भी तो गोमेध यज्ञ है, उसमें गाय को आप काटते हो इस यज्ञ में। तो चैतन्य महाप्रभु बोले वो है, लेकिन वो तो कोई खाने के लिए नहीं काटते गाय को, वो तो गाय को काटना है, वो यज्ञ में पशु बलि है, उससे चेक होता है कि यज्ञ संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, वो पशु को दूसरा मनुष्य शरीर मिल जाता है। इस प्रकार से है, आप जो सोचते हो ऐसे नहीं है। तो चांद काजी बोले हाँ, हमारे में भी ऐसा कोई गाय काटने की बात नहीं है, वो तो कोई एक बड़ा पशु काटना है तो पहले ऊंट कटते थे, इस प्रकार से बात थी, अभी वो गाय आ गया। इस प्रकार से कि ऐसा बताया जाता था कि इतने सारे छोटे को काटने की जगह एक बड़े को काटेंगे तो एक ही जीव जाएगा, इस प्रकार से हमारा बताते। बाद में ऐसा हो गया। ऐसा करके चांद काजी ने भी सलाह मशवरा करके हम तो ठीक हो गया। और चांद काजी ने फिर एक बात बताई कि देखो, जो कल मृदंग तोड़ा ना, उसके बाद में इतना डरा हुआ क्यों था कि रात को एक शेर आया सपने में और उसने ऐसा मारा मुझे पंजा और बोला मेरे भक्तों को डराना मत। अभी देखो, अभी भी निशान है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूं। वो शेर थे नरसिम्हदेव। तो चांद काजी भी इस प्रकार से भक्त बन गए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि कोई भी मेरे राज्य में संकीर्तन को रोकेगा नहीं। इस तरह से सब ठीक हुआ। तो ब्राह्मणगण हैं वो लोग, तो उनका प्लान फेल हो गया, तो उनकी ईर्ष्या तो और बढ़ गई। और चैतन्य महाप्रभु स्कूल भी चलाते थे, उनके जो शिष्य थे स्कूल में जो व्याकरण के, वो लोग भी ईर्ष्यालु, क्योंकि वो तो ब्राह्मण के ही सब है, तो वो लोग को भी ईर्ष्या होती थी। और चैतन्य महाप्रभु ने तो व्याकरण में भी कृष्ण कृष्ण लाना शुरू किया, तो लोग और ईर्ष्या करते थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में गोपी गोपी ऐसा नाम कर रहे थे, तो ये लोग ने मौका पकड़ा और चैतन्य महाप्रभु को चिढ़ाया कि कृष्ण का नाम लो ना, गोपी का क्यों ले रहे हो, ऐसा करके कुछ पूरा किया। तब चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया, वो छड़ी लेकर के मारने के लिए भागे पीछे। और फिर उन्होंने सोचा ये जब तक मैं गृहस्थ हूं तब तक ये लोग मुझे कुछ भाव नहीं देने वाले हैं, इसके कारण अपराध होते रहेंगे, ये लोग इसमें डूबेंगे नहीं, इसलिए अभी मुझको संन्यास लेना चाहिए। संन्यास लूंगा तो ये लोग कम से कम आकर के प्रणाम करेंगे, कुछ भावना होगी उनकी, तब इनका उद्धार कर सकते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु है सब। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का ये सब विचार चल रहा था। तो उस तरह से उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया और संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर ये सब लोग फिर आके, अभी तो प्रणाम भी करना पड़ेगा सब कुछ, अभी तो सन्यासी हो गए, तो संन्यास आश्रम ग्रहण करके फिर ये सब लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते थे इत्यादि सब। और चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु हैं, तो उन्होंने सबका अपराध क्षमा किया और सबको प्रेम धन दे दिया और सब लोग भक्त बन गए। तो इसलिए फिर बताया शबा निस्तारित प्रभु कृपा अवतार, शबा निस्तारित करे चातुर्य अपार। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सबका निस्तार करने के लिए उनका यह कृपा अवतार है, और सबको निस्तार करने के लिए वो बहुत ही चतुराई का उपयोग करते हैं। ऐसे जैसे हमने देखा, जैसे अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ करके लोगों का उद्धार करना है, ऐसे चतुरी का उपयोग करते हैं। सबको निस्तार करने के लिए अपार चतुरी का उपयोग करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तबे निज भक्त कैलो जतो म्लेच्छादि, तो फिर उन्होंने म्लेच्छादि सभी लोगों को, म्लेच्छ इत्यादि सभी लोगों को भक्त बना दिया। शबे एड़ाइलो मात्र काशीन मायावादी, सब लोग भक्त बने, लेकिन एक अभी भी भाग गए, वो थे काशी के मायावादी। जो सब लिस्ट दिया उसमें से एक फिर भी भाग गए, क्योंकि मायावादी लोग तो खुद सन्यासी है, वो आके थोड़ी प्रणाम करते हैं। वो लोग प्रणाम की जगह क्या करते थे वो अभी आगे आएगा, कि वो लोग तो अभी भी भाग गए, वो लोग बच गए इससे, ये तरकीब उनके ऊपर नहीं चली। वृंदावन जाइते प्रभु रहिला काशीते, मायावादी गण तारे लागी लो निंदिते। वृंदावन जा रहे हैं महाप्रभु, तो बीच में वे काशी में रुकते हैं, वाराणसी काशी जो मायावादियों की नगरी है।
मायावादी वहां पे रहते हैं, ज्यादातर मायावादी होते हैं वहां पे। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु थोड़े दिन रुके। तो मायावादी वहां पे भी वो तो संकीर्तन ही करते थे, सब भक्तों को लेकर के, अलग अलग गृहस्थों को लेकर के वहां पे संकीर्तन करके प्रचार करते थे। तो मायावादी गण इसको देखते थे और उनकी निंदा करते थे। मायावादी गण तारे लागिलो निंदित। क्या निंदा करते थे? सन्यासी हैया करे गायन नाचन, न करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। कि सन्यासी होकर के नाचता है और गाता है, भोगी है, वेदांत पाठ नहीं करता है, वेदांत को नहीं पढ़ता है, ब्रह्मसूत्र को नहीं पढ़ता है, न करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन, संकीर्तन को करता है। जो एकदम नीचे लोगों का कार्य है संकीर्तन, उसको करता है और अपने आप को सन्यासी बताता है। ये तो कोई सन्यासी नहीं, ये तो मूर्ख सन्यासी, निज धर्म नहीं जाने। ये तो मूर्ख सन्यासी है, ऐसे ही सन्यास ले लिया है। इसको निज धर्म, अपना जो सन्यास धर्म है वो तो जानता ही नहीं है ये कि वेदांत पठन करना चाहिए। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हैया फेरे भावुक के रसने। कि भावुक होकर के भावुक लोगों के साथ घूमता है, सेंटिमेंटल है ये तो। बस हाँ कृष्णा 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 करते करते कुछ बुद्धि है नहीं, और बस ऐसे ही जैसे लोग फिल्म देख करके रोते हैं ऐसे रोता रहता है और सब लोगों के साथ घूमता रहता है। तो ये तो सब भावुक लोगों के साथ घूमता है। तो ये भक्ति का मार्ग तो जो है वो तो भावुक लोगों के लिए है। जो लोग कुछ ज्ञान नहीं कर सकते हैं, बहुत ही गिरे हुए हैं, तो उनको बता दिया चलो तुम भक्ति कर लो, थोड़ा बहुत उद्धार हो जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान में आओगे तब भक्ति छोड़नी है। तो ये भाई ने सन्यास ले लिया, बता रहा है कि ज्ञान में आ गया लेकिन कर तो भक्ति ही रहा है। तो इसलिए ये निज धर्म नहीं जानता है, ये तो भावुक होकर के भावुक के संग में ही घूमता है। इस तरह से रोज निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए? ये सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया करो न कहिलो संभाषणे, उपेक्षा करिया कहिलो मथुरा गमन, मथुरा देखिया पुनः कहिलो आगमन। तो वो चैतन्य महाप्रभु सब सुना, उन्होंने सुनते थे, लेकिन उनको इच्छा नहीं थी मायावादियों के साथ बात करने की, क्योंकि मायावादी बहुत बड़े कृष्ण अपराधी है। इसलिए उनके हृदय से इच्छा नहीं हो रही थी कि इनके ऊपर कहां करें, इनके साथ कहां मुंह लगे, ये तो बहुत बहुत बड़े अपराधी है कृष्ण के। इसलिए उनकी इच्छा नहीं होती, उनको उपेक्षा की, छोड़ो ना, बोलने दो, क्या होगा, मैं तो अपना प्रचार करता रहूंगा। और उपेक्षा करके वो गए वृंदावन। उपेक्षा करिया कहिलो मथुरा गमन, मथुरा देखी पुनः कहिलो आगमन। तो वृंदावन मथुरा गए, वहां पे एक कार्य करना था, वो करके वापस वाराणसी आए। फिर काशी में क्या किया उन्होंने? अभी सन्यासी कहीं पे जाते उनका घर तो होता नहीं है, सही, तो उनको किसी न किसी के घर में रहना होता है, और वो खुद पकाते तो है नहीं, सन्यासी को पकाना मना है, तो इसलिए वो खुद नहीं पकाते थे। तो सन्यासी किसी न किसी घर से उनके लिए न्योता आता है, निमंत्रण आता है, तो वहां पे वो दिन का भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो काशी ते एक लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहीला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। अभी सन्यासी जो है वो एक ब्राह्मण के घर ही रह सकता है, वो शूद्र के घर नहीं रह सकता है, ये नियम है। लेकिन काशी में तो ज्यादातर जो ब्राह्मण है वो सब तो मायावादी है। महाप्रभु उनका संग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके घर नहीं रहे। जिनको जो बोलना है बोले। यहां पे एक लेखक थे जो शूद्र थे, उनके घर रहे जो उनके भक्त थे, चंद्रशेखर उनका नाम था। तो चंद्रशेखर के घर चैतन्य महाप्रभु रहे। तार घरे रहीला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। प्रभु यहाँ पे स्वतंत्र ईश्वर बताया है कि नियम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि ईश्वर है, कुछ कुछ जगह पे वो पालन नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र है इस चीज के लिए, कोई उनको बांध नहीं सकता कि आपको पालन करना ही होगा, इसलिए स्वतंत्र ईश्वर शब्द उपयोग किया है। तपन मिश्र घरे भिक्षा निर्वाहन, सन्यासीरा संगे न है माने निमंत्रण। तो तपन मिश्रा करके एक ब्राह्मण थे उधर, वो भगवान के भक्त थे। पहले उनको मिले थे गौड़ देश में, तब प्रचार करके फिर तपन मिश्रा को चैतन्य महाप्रभु ने भेज दिया था कि आप वाराणसी में रहो, मैं आऊंगा उधर, ऐसा करके। तो वाराणसी जा रहे हैं महाप्रभु,
तो उनके घर रहे, तो उनके वहां पे वो प्रसाद लेते थे। और बाकी सब जो निमंत्रण आते थे अलग अलग ब्राह्मणों के घर से, तो दूसरे सन्यासियों को भी बुलाते हैं, तो उनके साथ वो मिलना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते दूसरे सन्यासियों को जो मायावादी है, इसलिए उनके साथ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे चैतन्य महाप्रभु। पूरे वाराणसी में सबको पता था कि महाप्रभु, ये जो सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, केवल एक ही ये तपन मिश्र के घर भोजन करते हैं। तो तपन मिश्र का घरे भिक्षा निर्वाहन सन्यासी रे संगे न है माने निमंत्रण, वो निमंत्रण नहीं मानते थे सन्यासी के संग। सनातन गोसाई यासी ताहाई मिलिला, तार शिक्षा लागी प्रभु दुमाश रहिला, तारे शिखाइल सब वैष्णवेर धर्म, भागवत आदि शास्त्रेर जतो गुण मर्म। तो वहां पे सनातन गोस्वामी आकर के मिलते। ये पूरी विस्तार में इसकी लीलाएं हैं कि रूप और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि आप फुल टाइम ज्वाइन कर लो और आप आओ, मैं आपको शिक्षा दूंगा, और उसका आपको आगे जाकर के ग्रंथ में निर्माण करना है। ये पहले से निश्चित था। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भी गए थे और फिर वापस आए यहाँ पे, और रूप और सनातन को बुला रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को पहले प्रयाग में, प्रयाग पास में ही है, वाराणसी के पास में ही प्रयाग है, तो दशाश्वमेध घाट जो वहां पे है, उधर रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, और यहाँ पे सनातन गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए आए थे। तो वहां पे सनातन गोस्वामी आ गए हैं अभी वाराणसी में, और उनसे मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और उनकी शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु 2 मास रहते हैं वहां पे, 2 महीने। तार शिक्षा लागी प्रभु दुमाश रहिला, तारे शिखाइलो सब वैष्णवेर धर्म, भागवत आदि शास्त्रेर जतो गूढ़ मर्म। उनको सब वैष्णव धर्म जो है वो सिखाया। बहुत विस्तार से ये जो शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दी, जो सनातन शिक्षा के नाम से प्रचलित है, और जो इसी चैतन्य चरितामृत में विस्तार में वर्णन है उसका। भागवत आदि जो सब शास्त्र है उसका जो गूढ़ मर्म है वो सिखाया। तो उस समय फिर क्या हुआ, इतिमध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हैया प्रभु पाए कोयलो निवेदन। इस बीच में चंद्रशेखर और तपन मिश्र, चंद्रशेखर जहां पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे जिनके घर पे, और तपन मिश्र जिनके घर पे चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते थे, सही। तो वो दोनों आए दुखी होकर के चैतन्य प्रभु महाप्रभु के पास, जब ये सनातन गोस्वामी के साथ है चैतन्य महाप्रभु तब, और उनके चरण कमलों में निवेदन किया। दुखी हैया प्रभु पाए कोयलो निवेदन, कौतेक सुनिबो प्रभु तुम्हारा निंदन, न पारे सहिते अभी छाड़ी वो जीवन, तुम्हारा निंदे जतो सन्यासीरगण, सुनिते न पारी फाटे हृदय श्रवण। अभी सन्यासी लोग तो रोज निंदा कर रहे हैं, क्या ये चैतन्य ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सन्यासी होकर के धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं अपने, छी 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 कैसा है, सब सन्यासियों का धर्म भ्रष्ट, ऐसे निंदा करते ही रहते थे। ये उनका काम यही है, भक्तों की निंदा करना, और इनको सुनना पड़ता है। मिश्र तपन और चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्ट तो कोई बोलेगा नहीं तो जो सब बात फैलती है दूसरे ब्राह्मणों के द्वारा, इनको तो सुनना पड़ता है रोज। और जो भक्त है वो तो भगवान की निंदा सुन नहीं सकता है, कितना सुनेगा, बहुत उनका फाटे हृदय श्रवण, उनका हृदय फटता है उससे, भक्त जब भगवान की निंदा सुनता है इस प्रकार से। तो इसलिए बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। ऐसा करके दोनों आए, चंद्रशेखर और मिश्र तपन, और बोल रहे कि कब तक सुनेंगे आपकी निंदा इस प्रकार से, हमारे सहन नहीं होता है, हम तो जीवन छोड़ देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अभी ये हम और कुछ कर नहीं सकते हैं, हम उन सन्यासियों को हरा तो सकते नहीं क्योंकि हम में वो सक्षमता नहीं है शास्त्र की, तो उनको हरा नहीं सकते हैं, उनको मार भी नहीं सकते हैं। तो अंतिम उपाय शास्त्र के अनुसार हमारे पास बचा वो स्वयं को समाप्त करना। तो आपके पास हम निवेदन करना है कि आप कुछ करो, नहीं तो अंततोगत्वा हमको ये छाड़ी वो जीवन छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी निंदा जो तो सन्यासी गण सुनिते न पारी फाटे हृदय से, आपकी निंदा कर रहे ये सब सन्यासी गण, ये हमसे सहन नहीं हो रहा है। यह सुनी प्रभु रहे ईशत हाशिया, शई काले एक विप्र मिली लोयाशिया। ये सुन करके भगवान थोड़ा सा माइल्ड हंसे
ऐसा करके। उसी समय एक विप्र, एक ब्राह्मण आता है, मिली लो आशिया, आकर के मिलता है चैतन्य महाप्रभु उसी समय। ये सब लोग उधर ही है। आशी निवेदन करे चरण धरिया, चरण धरिया एक वस्तु मागो देहो प्रसन्न हैया। वो आकर के निवेदन कर रहा है चरण को पकड़ करके कि मैं एक वस्तु मांगता हूं, आप प्रसन्न होकर के वो मुझे दीजिए, वचन दीजिए आप मुझे वो देंगे। ऐसा करके निवेदन कर रहा है चरण पकड़ के चैतन्य महाप्रभु के। सकल सन्यासी मुई कोइनो निमंत्रण, तुम्ही यदि आयुष्य पूर्ण होय मरा मन। मैंने सभी सन्यासियों को निमंत्रण दिया है, और यदि आप भी इसमें आओगे तो मेरी मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ये चीज मुझे दे दीजिए, आप कब इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पे, मैं आपके चरण पकड़ता हूं। ऐसा करके एक ब्राह्मण आया और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से निमंत्रण किया। तो सोच सकते कि भाई चैतन्य महाप्रभु, आपको पता नहीं चैतन्य महाप्रभु तो निमंत्रण नहीं मानते हैं। तो बोलते हैं न जाओ सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी, मोरे अनुग्रह करो निमंत्रण मानी। भाई आप सन्यासी गोष्ठी नहीं जाते हो, मुझे पता है, ये मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए मुझ पर अनुग्रह करो, मेरा निमंत्रण मान लो। बाकी सबका न मानो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा फोर्स करता है महाप्रभु, नहीं थोड़ा मेरे लिए कर दो, करते हैं ना कभी ऐसे प्रेमवश। तो यहां पे ये कर रहे हैं। प्रभु हाशी निमंत्रणा कैलो अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लगी ये भंगीता हार। प्रभु हंस करके निमंत्रण अंगीकार कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो मैं आऊंगा। और उनका विचार क्या है, सन्यासी को कृपा देने के लिए, ठीक है ऐसा करके स्वीकार किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे, शै विप्र जाने न प्रभु न जानकारो घरे, ताहार प्रेरणा तबे अत्याग्रह करे। उस विप्र को पता था कि प्रभु किसी के घर पे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही वो विप्र अत्याग्रह कर रहा था, बहुत आग्रह कर रहा, अति आग्रह कर रहा था कि नहीं आप आ जाइए, आप आ जाइए, क्योंकि उनके हृदय में है चैतन्य महाप्रभु परमात्मा की तरह। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आकर के से निवेदन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को प्रेरणा दिए कि आओ और मुझसे इस प्रकार से करो, मैं मान लूंगा। और ऐसा करके ये किए, इस तरह से अत्याग्रह किया वो ब्राह्मण ने। वो चैतन्य महाप्रभु की ही प्लानिंग थी, लेकिन बाहरी रूप से वो मना कर रहे थे, ये सिखाने के लिए कि भक्त कितना भी उन्नत क्यों नहीं हो, महाभागवत भी क्यों नहीं हो, उसको मायावादी लोगों से संग करने में बहुत खचकना चाहिए, उसको अच्छा नहीं लगना चाहिए। वो बहुत 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 जरूरी है, तब जाकर के ना छूट के चलो करना पड़ा तो गए। ये चीज सिखा रहे हैं प्रभु। आर दिने गेला प्रभु शे विप्र भवने, देखी लेन बसिया छेन सन्यासी गणे। तो दूसरे दिन प्रभु गए उस विप्र के भवन पे, उनके घर पे, और देखा कि सब सन्यासी लोग बैठे हुए हैं। शबा नमस्करी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी बसिया से स्थाने। सबको नमस्कार किया, जो सबे प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु उधर, और पाद प्रक्षालन करने गए, अपना पैर धोने गए। ये ब्राह्मणों के घर में और पुराने जमाने में जो सब वैदिक घर थे उसमें ये व्यवस्था होती है, कोई भी आता है अंदर तो सबसे पहले बाहर ही पैर धोने की व्यवस्था होती है, उसके बाद घर में प्रवेश होता है, अन्यथा वो अशुद्ध गिना जाता है। तो व्यवस्था सब जगह पे होती है। नल नहीं होता है, हम सोचेंगे हम पैर धोए तो हम यही सोचते हैं नल चालू करेंगे और ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पे कुछ एक पात्र होता है जिसमें पानी होता है, लोटा होता है, उसको लेकर के पैर धोते हैं, और वो दूर होता है, घर में वो दूर होता है, क्योंकि पाद प्रक्षालन का जो जल है वो बहुत अशुद्ध माना जाता है, उसको मूत्रवत दूर रखना है, इसलिए वो अशुद्ध स्थान माना जाता है। वहां पे कोई बैठता नहीं है, वहां पे कोई कुछ कार्य नहीं करता है, केवल पाद प्रक्षालन होते हैं वहां पे, इसलिए उस स्थान को बहुत अशुद्ध माना जाता है। जैसे हम टॉयलेट को अशुद्ध मानते हैं ना,
उस प्रकार से वो स्थान को अशुद्ध माना जाता है। और टॉयलेट तो घर में होता ही नहीं है, वो गांव से 300 मीटर दूर। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पे थे, द्वारका में रहते थे, वो भी द्वारका जैसी बड़ी नगरी में नगरी से बाहर जाते थे और समुद्र में स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण जो इतने बड़े राजा हैं, इतनी बड़ी नगरी है उनकी, वो भी घर में नहीं पास करते थे। तो इसलिए आज का आप समझ सकते हैं क्या वस्तु है। तो ऐसा स्थान है ये पाद प्रक्षालन का। तो देखी लेन बस्या संन्यासी सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी बोशिला से स्थाने। पाद प्रक्षालन करके चैतन्य महाप्रभु उधर ही बैठ गए, अशुद्ध स्थान पे बैठ गए, शुद्ध होकर गए। सब लोग को आश्चर्य हुआ, इतने बड़े सन्यासी अशुद्ध स्थान पे बैठ गए। यहां पे चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं कि टॉयलेट में भी बैठना पड़े तो उधर बैठ जाओ, मायावादी के साथ मत बैठो। अशुद्ध स्थान पे बैठ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मायावादी का संग मत करो। उनको संकोच हो रहा है, उधर कैसे जाऊं, उधर कैसे जाऊं, ये लोग तो कृष्ण के अपराधी हैं, इनके सामने थोड़ी ना जाना चाहिए, उनके साथ मैं बैठूंगा। नहीं 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 नहीं, अशुद्ध है कोई बात नहीं, अशुद्ध है तो अशुद्ध है, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, इधर बैठता हूं, लेकिन मायावादी के पास नहीं जाऊं। संकोच हो रहा है एक तरह से। तो मायावादी अभी बोल रहे हैं, तो बोशिया करी लो किछु ऐश्वर्य प्रकाश महातेजो वय बपू कोटि सूर्य वास। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठ जाते हैं और बैठ करके कुछ थोड़ा ऐश्वर्य दिखाते हैं, अपना थोड़ा अपनी आभा या अपना जो तेज है उसको थोड़ा प्रकाशित करते हैं मायावादी के ऊपर कृपा करने के लिए, सन्यासियों के ऊपर। महातेजोमय वपु कोटि सूर्यवास, उनका जो देह है, चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो महातेजोमय हो जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे करोड़ों सूर्य आ गए हों। इस प्रकार का थोड़ा प्रकाश करके उनको आकर्षित किया सन्यासी गणों को। प्रभावे आकर्षिलो सब सन्यासी रमन, उठिलो सब सन्यासी सब छाड़ी आयासन। तो इसके प्रभाव से सब जो सन्यासी बैठे थे, बहुत सारे सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के अंतर्गत, तो वो सब लोग प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए और सब लोग आसन छोड़ करके खड़े हो गए। उठिलो सब सन्यासी सब छाड़ी आसन, प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिलो किछु कोरी या सम्मान। तो उन सभी जो सन्यासी वहां पे थे, बहुत सारे सन्यासी थे वहां पे, उनके प्रधान प्रकाशानंद सरस्वती थे। वो प्रधान जो है वो प्रभु के सामने आकर के कुछ एक बात करते हैं, कुछ कहते हैं सम्मान करके। प्रभु के कहिलो कुछ कोरिया सम्मान, क्या कहते हैं? इहा ईशो सुनह श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैशो की वाय अवसाद। हे श्रीपाद, इधर आओ, हमारे पास आओ, इधर आओ। आप वो अपवित्र स्थान पे क्यों बैठे हो? आपको कुछ शोक है, कुछ समस्या हो गई है, आपके मन में कुछ शोक है कि आप उधर बैठे हो अपवित्र स्थान पे? प्रभु कहे आमी होय हीन संप्रदाय, तोमा सबार सभाए बसीते न जुयाय। तो भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो एक हीन संप्रदाय का सन्यासी हूं, बहुत नीच हूं। आप सब लोग बहुत उच्च हैं, आप सब लोग के साथ मैं कैसे बैठ सकता हूं? इसलिए मैं इधर बैठा हूं। आप सब लोगों के साथ बैठना मुझे शोभा नहीं देता है। आप सब लोग ऊंचे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की सन्यास दीक्षा केशव भारती से हुई थी। तो भारतीय सन्यासी जो हैं वो लोग नीच माने जाते हैं, सरस्वती सन्यासी उच्च माने जाते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती वो वाले हैं उच्च वाले और ये नीच वाले हैं। तो उसका आश्रय लेकर के चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत नीच हूं, आप लोग बहुत ऊंचे, इसलिए आप उधर रहिए, मैं इधर ही ठीक हूं। तो बहाना निकालते हैं। तो ऐसा सुन करके सन्यासी लोग और आकर्षित हो गए कि ये इतना नम्र सन्यासी है, बहुत ही नम्र व्यक्ति है। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, बोशाई लो सभा मध्य सम्मान करिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती है,
वो स्वयं जा करके उनका हाथ पकड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु का, और उनको ले करके सबके बीच में बैठाते हैं सम्मान करके कि नहीं नहीं आप आओ, कोई बात नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु आकर के जाते हैं और बैठते हैं। पूछी लो तो हमारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य ताते तुम्ही धन्य। तो पूछते हैं कि आपका नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य है और आप केशव भारती के शिष्य हैं, इसलिए आप बहुत धन्य हैं। बखान करते हैं, ये एक पद्धति है, बखान करके फिर मारो। तो बखान, आप तो इतने धन्य हैं, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती के शिष्य हैं, सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रहो ई ग्रामे की कारणे आमा सवार न करो दर्शने। तो भी यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, उस समय संन्यास आश्रम मुख्य रूप से मायावादियों के बीच होता था, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास दीक्षा ग्रहण की वो मायावादी सन्यासी से ग्रहण की थी, केशव भारती। और उसका वृत्तांत आता है कि केशव भारती से उन्होंने शिष्या बाहरी रूप से उन्होंने केशव भारती से दीक्षा ग्रहण की, लेकिन वास्तव में यदि उसकी पद्धति देखे तो उन्होंने केशव भारती को दीक्षा दी थी। उस प्रकार से हुआ था, मंत्र उन्होंने उनके कान में बोल दिया था। तो इसलिए वास्तव में उनकी दीक्षा उस प्रकार से नहीं हुई थी, लेकिन बाहर दिखाने के लिए उन्होंने। तो इसलिए सब तो यही देखते हैं कि ये सांप्रदायिक सन्यासी है, मतलब मायावादी संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय का सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती कि आप हमारे ही संप्रदाय के सन्यासी हो, संप्रदाय के सन्यासी तुम्ही, और इसी ग्राम में रहते रहो, ये ग्राम है, इस ग्राम में आए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, सांप्रदायिक सन्यासी है। की कारण है आमा सवार न करो दर्शन है, क्या कारण है तुम आप हमारा हम सब को मिलते नहीं है, हमसे भागते हैं दूर दूर। मान लो कि इस्कॉन के भक्त है, जामनगर में आए हुए हैं और मंदिर नहीं आए, तिलक लगाया, कंठी माली, सेफ्रन कपड़े पहने और बाहर कहीं होटल में रहे या किसी और के घर पे रहे, लेकिन मंदिर में नहीं आए, तो हम यही पूछेंगे अरे भाई क्या कारण है तुम यहाँ पे नहीं आए, तो हमसे कुछ अपराध हो गया, हमारी संप्रदाय के आप हो। इसी प्रकार से केशव भारती पूछ रहे हैं कि आप तो अद्वैत संप्रदाय के ही सन्यासी हो, तो क्यों हमारे पास नहीं आते हो, क्यों हमसे दूर दूर भागते हो, रहते भी इसके घर पे हो जो शूद्र है और प्रसाद भी हमारे साथ नहीं ले, तो क्या कारण क्या, हमारे साथ हम सब का मुंह क्यों नहीं देखना चाहते हो आप, क्यों दर्शन नहीं करते आप। फिर कहते हैं सन्यासी हैया करो नर्तन गायन भावुक सब संग लैया करो संकीर्तन। और सन्यासी होकर के आप नाचते और गाते हो, नाचने वाला गाने वाला तो बहुत सब हीन लोग होते हैं और सब भावुक लोग हैं, उनको सब लेकर के आप संकीर्तन करते हो जो नीच लोगों का काम है। वेदांत पठन ध्यान सन्यासी रो धर्म ताहा छाड़ी कोरो के ने भावु केरो कर्म। वेदांत पठन और ध्यान ये सन्यासी का कर्म है, लेकिन उसको छोड़कर के आप एक भावुक का काम क्यों कर रहे हो। जो भक्त भक्ति करते हैं ये लोग भावुक लोग हैं, जो नीच लोग हैं, उनका कर्म आप क्यों कर रहे हो। आपने तो सन्यास लिया है, ये हमको समझाओ। प्रभावे देखिया तुम्ही साक्षात नारायण हीनाचार करो केने इथे की कारण। आपका प्रभाव हमने देखा, आप तो साक्षात नारायण लगते हो, लेकिन ये हीनाचार क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। ऐसा करके सीधा पूछ लिया प्रकाशानंद सरस्वती ने कि ये कर क्यों रहे हो, शास्त्रार्थ छेड़ा यहाँ पे उन्होंने। मायावादी गण एक दूसरे को नारायण बुलाते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं दंड मात्र धारेण नर नारायणो भवेत, कि संन्यास ले लिया मतलब वो नारायण बन गया, वो सिद्ध हो गया। इसलिए एक दूसरे को नारायण कह के बुलाते, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, नमो नारायणाय वो बोलते हैं, मतलब तुम जो नारायण हो उसको मेरा नमस्कार है। तो सामने वाला भी ऐसा करता है। तो यहाँ पे वैसे बोल रहे सर प्रभाव देखिए तुम साक्षात नारायण, तुम तो साक्षात नारायण ही हो, फिर ऐसा क्यों करते हो, संन्यास लिया है तो नारायण हो। तो अभी चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं, धीरे धीरे और बहुत ही नम्र रूप से, लेकिन चाटे मारते हैं यहाँ पे। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे श्रीपाद इसका कारण सुनो। मेरे जो गुरु हैं वो
मैं मूर्ख हूं ऐसा देख करके मेरे ऊपर शासन किए। क्या किए? क्या बोले? मूर्ख तुम्हें तोमार नहीं को वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार के तुम मूर्ख हो, वेदांत पठन तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र का सार है, यही मंत्र सार है। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रखांड पंडित यदि मूर्ख होते हैं तो हम लोग कौन हैं? तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को मूर्ख दिखा के मायावादियों को बोले तुम सब मूर्ख हो, कि तुम वेदांत वेदांत करते हो, कृष्ण मंत्र नहीं करते हो, मूर्ख तुम ही तोमार नहीं को वेदांत अधिकार, ऐसा बोले मुझे मेरे गुरु। तो प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी लिखते कि चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे कि कोई कितना भी महान प्रखांड पंडित क्यों नहीं हो, अपने गुरु के सामने उसको हमेशा मूर्ख ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ आ रहा है, उसके सामने मूर्ख होना चाहिए हमको। पांडित्य गुरु के समक्ष नहीं दिखाना है अपना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद सब बता रहे हैं, जो इनके गुरु बताए कि कृष्ण मंत्र ही सभी वेदों का सार है, और इसको कर से ही सब कुछ होता। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण। तो कृष्ण मंत्र करने से संसार से मुक्ति प्राप्त होती है, और कृष्ण नाम लेने से कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं। ये दोनों चीज बताई यहां पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण नाम से यह सब होता है। कृष्ण मंत्र होते हुए संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्णेर चरण, नाम विनु कली काले नहीं यारो धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। अभी सीधा बोल दिया, ये कली काल है, चैतन्य महाप्रभु कली काल में है ना, तो मायावादी सन्यासी सब कली काल में, कलयुग में। तो नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, आप जो बोल रहे हो वेदांत पढ़ो, ये करो वो करो, वो सब धर्म नहीं है। आप बोले कि सन्यासी धर्म वेदांत पठन ध्यान, नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, और कोई धर्म नहीं है, आप बोल रहे हो कुछ भी नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, सभी जो मंत्र शास्त्र में दिए हैं उसका सार कृष्ण नाम है, यही सभी शास्त्रों का मर्म है। इस प्रकार से मुझे बताया। और ये तो बोली एक श्लोक सिखाई लो मोरे, कंठे करी यही श्लोक कोरी हो विचारे। कैसा बोल करके मुझे एक श्लोक सिखाया शास्त्र से, और बोला कि ये श्लोक कंठस्थ करके उसके ऊपर विचार करो, उसके ऊपर चिंतन करो। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में हरि नाम और केवल हरि नाम ही है, और कोई भी वस्तु नहीं है, और कोई भी गति नहीं है, और कोई भी गति नहीं है। ये बृहन्नारद्य पुराण से ये श्लोक है जो सिखाया उन्होंने, और बताया इसको कंठस्थ करो और इसके अनुसार कार्य करो। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अलग अलग जगह से शास्त्रों से ये वर्णन दे रहे हैं कि कैसे कलयुग में तो केवल हरि नाम ही है, उसी से उद्धार होने वाला है, बाकी सब पद्धति काम नहीं करती उद्धार करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम उसमें मुख्य कंधे जो हमने चर्चा की शुरुआत में, कैसे श्रीमद् भागवतम कलयुग का मुख्य पुराण है। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजति। 12वें स्कंद में आता है कलयुग के सब दोषों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और अनंत दोष है कलयुग के। तो थोड़ा वर्णन करके बोलते और तो कितना बताऊं, कलयुग दोषों का सागर ही, ऐसा समझो ना, सागर का अंत नहीं होता है। तो कलयुग ऐसे दोष का सागर है, कितना उसमें हम निंदा करेंगे उसकी, इसलिए समझ लो कि ये दोष का सागर है, कलर दोष। लेकिन इस दोष के सागर का हे राजन एक महान गुण है, इस कली रूपी दोष के सागर का एक महान गुण है कि मात्र कृष्ण का कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और कृष्ण का धाम प्राप्त करता है, परम धाम प्राप्त करता है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत।
तो ये एक जगह पे है, बहुत सारे से भागवतम में तो बहुत सारी वस्तु है। नारद पंचरात्र में से दिया, त्रयो वेदा षडंगानि छंदांसि विविधासुरा सर्वम अष्टाक्षरांतस्थम यच्चान्यदपि वाङ्मयम् सर्व वेदांत सारार्थ संसारार्णवतारणः, कि जो तीन वेद है, 6 अंग है, पुराण है, जो भी सब कुछ है वो सब हरि नाम में आ जाता है, वो संसार को तार सकता है हरि नाम के माध्यम से। फिर और नारायण संहिता में एक जगह दिया है, द्वापरीय जनेर विष्णु पंचरात्रस्तु केवल ही कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि ही। ये नारायण संहिता में जो मध्वाचार्य इसको अपनी एक मुंडक उपनिषद की अपनी जो टीका है उसमें नारायण संहिता से देते हैं कि द्वापर युग में जन पंचरात्र विधि से विष्णु की पूजा करते थे और कलयुग में तो मात्र नाम मात्र न पूज्यते भगवान, हरि केवल नाम करने से ही पूजा हो जाती है हरि की, हरि नाम करने से। ऐसे अलग अलग शास्त्र से उद्धरण देते हैं, इसके लिए आप चैतन्य चरितामृत से ही पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उद्धरण हैं हरि नाम की महिमा के लिए। श्रीमद् भागवतम का उपसंहार भी उसी प्रकार से, अंत जो होता है उपसंहार का पूरा अध्याय है 12वें स्कंद में, तो उसमें अंत यही श्लोक से होता है, नाम संकीर्तन कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनैहि। ऐसे जैसे बहुत जगह पे शास्त्रों में दिया है कि हरि नाम कलयुग में केवल यही है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बताया, इसके माध्यम से सन्यासियों को ये बता रहे हैं कि आप बोल रहे कि वेदांत पठन ध्यान सन्यासी का धर्म है, नहीं है, कलयुग में नहीं है। कलयुग में केवल एकमात्र हरि नाम है, आपको भी यही करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। एक तरह से इस प्रकार से बता रहे हैं, लेकिन ऐसे बता रहे कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बताया, सीधा नहीं बोलते हैं। वास्तव में उनके गुरु ने बताया ऐसा, लेकिन ऐसे नम्रता में वो ऐसे मैसेज पास कर रहे हैं। क्या लिया हमने? हरे नाम हरे केवलम योग है। ए आज्ञा पाइया नाम लोई अनुखन नाम लोईते लोईते मोरो भ्रांत होइलो मन। ये आज्ञा प्राप्त करके मैं अनुक्षण हमेशा निरंतर नाम लेना शुरू किया, तो नाम लेते लेते मेरा मन भ्रांत हो गया, भ्रमित हो गया। क्या भ्रमित हो गया? धैर्य धरिते नारी होइला मुन्मत्त हाशी कांदी नाचिकाई जई छे मदमत्त। मन में धैर्य नहीं रहता है और मैं पागल हो जाता हूं, हंसता हूं तो कभी रोता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, जैसे एक पागल व्यक्ति करता है उस प्रकार से हो रहा है। तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हई लो यामार। तब मैंने शांति से बैठ करके धैर्य धर के थोड़ा विचार किया कि लगता है कि ये कृष्ण नाम से मेरा जो सब ज्ञान था वो आच्छन्न हो गया, इसलिए मैं पागल होकर के नाच रहा हूं। पागल हईलायामी धैर्य नहीं मने ए तो चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल। हाशाय नाचाय मोरे कोराय क्रंदन ए तो सुनी गुरु हासी बोलीला वचन। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते कि मैं पागल हो गया, मन में धैर्य नहीं है, ऐसा सोच करके गुरु के चरण में जाते हैं जिन्होंने आदेश दिया था कि ये नाम करो। अभी नाम किया तो उल्टा पता नहीं क्या हो गया, ये तो परिणाम विचित्र आता है। तो जाकर के गुरु के चरण में निवेदन करते हैं कि हे गोसाई, आपने कैसा मंत्र दे दिया मुझको, केवा मंत्र दिला गोसाई, उसका क्या बल है, कैसा बल है उसका। जपते जपते में ये मंत्र ने मुझको पागल कर दिया। जपीते जपीते मंत्र करी लो पागल। हंसाता है, हंसाए, नाचाता है, मुझे रुलाता है। ये सुन करके गुरु हंस करके कुछ बोले, गुरु हंसने लगे। गुरु हासी बोली लो वचन। कृष्ण नाम महामंत्रे यही तो स्वभाव जय जपे तार कृष्णे उपजय भाव, उपजय भाव। तो गुरु बोलते हंस करके कि हाँ सही हुआ, ये सही हुआ, कृष्ण नाम महामंत्र का यही तो स्वभाव है। सही बात हुई, मैंने जो सोचा था वही हुआ।
कृष्ण नाम महामंत्र का तो यही स्वभाव है, जो इसको जपता है उसको कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है। कृष्ण नाम महामंत्र रे तो स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाय भाव। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जारे आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया है। तो कृष्ण विषयक जो प्रेम है वो तो परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ के भौतिक जगत से संबंधित पुरुषार्थ है, ये उससे ऊपर का पुरुषार्थ है, मोक्ष के भी ऊपर कृष्ण प्रेम, वो परम पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो गया जो मनुष्य जीवन का ध्येय है, प्रयोजन है ये। तो कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ, जारा आगे तृण तुल्य चारी पुरुष। ये जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो तो इसके सामने तिनके जैसे है, तुच्छ है। उसको उसमें परफेक्ट होने से, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष में सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके सामने उसका परिणाम तुच्छ है। ये परम पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। ये जो पंचम पुरुषार्थ है उसका नाम है प्रेम, कृष्ण प्रेम। और ये आनंद, अमृत रूपी आनंद का सागर है ये। और इसके सामने मोक्ष से उत्पन्न जो आनंद है वो तो इसकी एक बूंद भी नहीं है। ये आनंद का सागर है, तो उसके सामने जो मोक्ष से उत्पन्न जो आनंद है वो इसकी एक बूंद भी नहीं है। यदि कृष्ण प्रेम के आनंद का हम नापे तो वो सागर है, तो उसके सामने जो मोक्ष प्राप्त होता है उससे तो उत्पन्न आनंद है, ब्रह्मानंद जिसको कहते हैं, वो तो एक बिंदु भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कोई, भाग्य से प्रेमा तोमाई करिलो युदय। कृष्ण नाम का फल जो है वो कृष्ण प्रेम है, ये सर्वशास्त्र यही कहते हैं, सभी शास्त्र यही कहते हैं। और भाग्य से वो प्रेम तुम में उदय हो चुका है, आपका बहुत ही सौभाग्य है। प्रेमारा सभारे करे चित्त तनु खोब, कृष्णेर चरण प्राप्ते उपजाए लोभ। ये प्रेम के स्वभाव से जो चित्त है उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, और कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के प्रति लोभ उत्पन्न होता है, बहुत ही ललायित होते हैं। जैसे हमने कल आई थिंक चर्चा की थी कि सुबह चर्चा की थी कि बहुत ललायित हो जाते हैं कि अभी कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण की सेवा के लिए वो आतुर हो जाते हैं और कुछ उनको ध्यान में नहीं रहता है, पागल जैसे हो जाते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। कृष्ण चरण प्राप्ते उपजाए लोभ, प्रेमारा स्वभाव भक्त हासे कांदे गाय, उन्मत्त हैया नाचे इति उति जाए। प्रेम के उत्पन्न होने से उसके स्वभाव से जो भक्त है वो हंसता है, रोता है, गाता है, उन्मत्त मतलब पागल हो जाता है, और नाचता है, इधर उधर भागता है। ये सब प्रेम के ही लक्षण है, कृष्ण प्रेम के लक्षण है। शेद कंप रोमांचाश्रु गदगद वैवन्य, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। ये तो भावे प्रेमा भक्तो गणेरे नाचाय, कृष्ण रय आनंदामृतो सागरे भाषाय। तो उसको अष्ट विकार उत्पन्न होते हैं, स्वेद पसीना निकलता है, सबका पसीना, कंप कंपन होता है शरीर में, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अश्रु अश्रुधारा बहती है, गदगद गला पूरा रुंध हो जाता है, रुद्ध जाता है, उसमें कुछ बोल नहीं पाते हैं। गदगद वैवर्ण्य, रंग बदल जाता है शरीर का, रंग बदल जाता है मतलब पीले पड़ जाते हैं, ऐसा जब होता है, डर में कभी कभी होता है उस प्रकार से। वैवर्ण्य, उन्माद विषाद धैर्य, उन्माद मतलब पागल होना, विषाद मतलब शोक करना, धैर्य खो देना, गर्व होना, हर्ष होना, दीन बन जाना, इस प्रकार से अलग 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 अलग। यह तो भावे प्रेमा भक्त गण, इस प्रकार से कृष्ण प्रेम वो भक्त गण को नचाता है और कृष्ण के आनंद के जो अमृत है उसके सागर में डुबाता है, उसमें तैराता है। ভালো হইল পাইলে তুমি परम पुरुषार्थ, তোমার प्रेमेते यामी होइलां कृतार्थ। कि बहुत अच्छा हुआ कि आप ये परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए हैं
आपके इस कृष्ण प्रेम से मैं कृतार्थ हो गया, आपका गुरु, कि आपको ये मिला तो उससे मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा कह रहे हैं उनके गुरु। यहां पे एक चीज समझने योग्य है कि ये लक्षण अपने आप उत्पन्न होते हैं, उसको उत्पन्न किया नहीं जाता है, खुद नहीं करता। आगे चैतन्य महाप्रभु कहेंगे मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये तो अपने आप हो रहा है। अपने आप मतलब जब कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है उससे जो प्रभाव है उसके स्वभाव से ये होता है। तो कई ऐसे सहजिया लोग होते हैं जो सोचते कि मैं कृष्ण प्रेम के स्तर पे हूं और ऐसे रोते हैं, गाते हैं, नाचते हंसते, इस प्रकार से सब करते, लौटते पोटते हैं। आप वृंदावन जाएंगे तो मिलेंगे ऐसे बहुत, वो कृष्ण प्रेम नहीं होता है। उसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, एक उपमा देते हैं कि गर्भवती स्त्री है, उसको जब बच्चा जन्मने वाला होता है तो बहुत दर्द होता है, वो उसके कारण वो बहुत चीखती है। उसके लक्षण होते हैं ना, पेट बड़ा होता है और बहुत चीखना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, इसलिए तो उसको थोड़े समय में बच्चा जन्म होगा। अभी कोई स्त्री जो गर्भवती नहीं है वो भी कुछ करके पेट बड़ा कर ले और चीखती रहे, तो क्या वो लक्षण से उसको ऐसा चीखने चिल्लाने से बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा, वो केवल चीखना चिल्लाना है। तो उस प्रकार से सहजिया लोग जो ऐसे चीखते चिल्लाते हैं और ये सब कार्य करते हैं, नाचते गाते हंसते रोते, तो उससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है वो नहीं है उस स्तर पे, तो इसलिए उसका नकल नहीं करनी होती है, ये अपने आप होता है, तब की बात है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन, कि आप भक्त के संग में नाचो गाओ और संकीर्तन करो। अभी आदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु कि आप तो प्रेम प्राप्त किए, अभी आप जाओ सभी भक्तों के संग में नाचो गाओ संकीर्तन करो और कृष्ण नाम का सब लोगों को उपदेश दे करके उनको भी तारो, सभी जनों को। तो ये आदेश भी दे दिया प्रचार करने का चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने। कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन, ये तो बोली एक श्लोक सिखाई लो मोरे भागवतेर सारे बोले बारे बारे, ऐसा बोल करके फिर मुझे एक श्लोक सिखाया और कहा कि भागवत का ये सार है। तो श्रीमद् भागवत से एक श्लोक सिखाया उन्होंने, बार बार कहा कि ये भागवत का सार है। वो एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग द्रुत चित्त उच्चई हसत्यतो रोदति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। तो प्रमाण दिया उस विषय का जो अभी बताया था कि कृष्ण प्रेम में जो होता है उसकी क्या स्थिति होती है। तो वही वजह कि भगवान नाम का जो कीर्तन करते हैं ऐसे लोग, स्वप्रिय नाम, उनको जो प्रिय नाम है जो भगवान का नाम है उसका जब कीर्तन करते हैं तो उनमें अनुराग उत्पन्न होता है और उससे उनका चित्त विक्षोभ हो जाता है और जोर से हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, पागल हो जाते हैं और लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। ये सब भागवतम में दिया, उसका प्रमाण दिया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के हैं यही तार वाक्यामि दृढ़ विश्वास धरी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी श्री कृष्ण नाम कबू गाऊ आय नाचाय नाची गाही नाची आए नाही आमी आपन इच्छाए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उनके इस वाक्य पे मैंने दृढ़ विश्वास किया मेरे गुरु के, और ये विश्वास करके मैं निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करता हूं और यही जो कृष्ण नाम है वो मुझे नचाता और गवाता है। मैं अपनी इच्छा से नाचता गाता नहीं हूं। आप जो बोलते हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे हाथ में नहीं है भाई, ये कृष्ण नाम करा है मुझसे। आप बोल रहे हो कि आप हिनाचार क्यों कर रहे हो, मेरे हाथ में नहीं है, तो कृष्ण नाम मुझसे करवा रहा है। कृष्ण नाम जय आनंद सिंधु आशादन ब्रह्मानंद तारा यागे खातो दकशम। कृष्ण नाम में जो आनंद के सागर का आस्वादन है, ब्रह्मानंद में, ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है वो उसके सामने ये सागर है। यदि कृष्ण नाम के आनंद यदि सागर है तो ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है वो एक खातोदकशम, मतलब जो एक बछड़ा है तो वो जब चलता है तो मिट्टी में उसकी छाप पड़ जाती है पैर की, उसको खातोदक बोलते हैं।
उसमें जो भरा पानी है, खात में उदक पानी, उसमें जो भरा हुआ पानी है उसके समान है। ये इतना सा पानी है और वो पूरा सागर है। त्वत्साक्षात् कहनालाद विशुद्धाप्ति स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो। तो ये प्रमाण दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने हरिभक्ति सुधोदय से कि आपकी जो भक्ति या नाम में जो आनंद है, उसका जो सुख है, उसके सामने जो ब्रह्म में लीन होने का सुख है, वो गाय के खुर के निशान में पड़े हुए पानी की तरह है, सागर की तुलना में। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोले और यहाँ पे शांत हो गए। प्रभु मिष्ट वाक्य सुनी सन्नासिरगण चित्त फेरी गेलो कहे मधुर वचन। जे किछु कहिले तुमी सब सत्य होय कृष्ण प्रेम সেই पाए जार भाग्योदय। कृष्ण भक्ति करो हाय सबार संतोष वेदांत न सुनो केने तारे की बा दोष। तो भी सब सन्यासीगण प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल भी उस प्रकार से है, उनकी ध्वनि भी बहुत उनसे सुन रहे हैं सब, तो उससे उनको कृपा भी प्राप्त हो रही है क्योंकि श्रवण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से। और उनका एक तो जो शरीर है, जो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है, वो भी बहुत ही आकर्षण करने वाला है, बहुत ही सुंदर है। तो उससे भी सन्यासीगण आकर्षित हुए हैं, उनकी वाणी सुन करके भी आकर्षित हुए हैं। मिष्ट वाक्य मतलब मीठे वाक्य सुने और सन्यासियों का चित्त फिर गया, घूम गया, थोड़ा अभी परिवर्तित हो रहे हैं। नहीं बात तो सही है, ऐसा करके उनका चित्त घूम रहा है। चित्त फेरी गलो को है मधुर वचन, वो लोग भी अभी मधुर वचन बोल रहे हैं कि जे किछित कहिले तुम्हें शब्द, आप जो कहे वो सब सत्य है। जे किछु कहे तुम्हें शब्द सत्य हो। कृष्ण प्रेम वही पाता है जिसका भाग्योदय होता है, भाग्य उदय हुआ है। तो इसलिए अच्छा है, आप जो बोल रहे बहुत सत्य है। कृष्ण भक्ति करो यह है सबार संतोष। कृष्ण भक्ति करो, इसमें हम सबका संतोष है, बहुत अच्छा है, करो करो। वेदांत न सुनो के ने तारे, लेकिन वेदांत क्यों नहीं सुनते हो? उसमें क्या दोष है? कृष्ण भक्ति करो लेकिन वेदांत तो सुनो। तुम सन्यास लिया है, सन्यासी का धर्म है वेदांत सुनना, वेदांत तो सुनो, उसमें क्या दोष है? कृष्ण भक्ति करो, ऐसा करके पूछ रहे हैं। वेदांत तो सुनना सुनो के ने तारे की बात दोष। ए तो सुनी हासी प्रभु बोली ला वचन दुख न मानो हो जदि करी निवेदन। अभी चैतन्य महाप्रभु सोचे अभी ये लोग मुझसे बुलवाएंगे ही, इस प्रकार में मतलब अभी इनको दुख लगेगा मैं बोलूंगा तो कि तुम्हारा शंकराचार्य ने जो सब दिया है वो तुम लोगों को भ्रमित किया है। टुकमा मतलब शॉर्ट में यही बताना है, लेकिन अभी मैंने इतना बताया, अभी ये लोग मुंह से बुलवा रहे, अभी बोलना पड़ेगा। तो इसलिए नम्रता से बोल रहे हैं, हंसे पहले तो। ये तो सुनी हाशी प्रभु बोली ला वचन, हंस करके बोल रहे हैं। यदि आपको दुख नहीं लगे तो मैं एक निवेदन करता हूं, ऐसा कर। यदि आपको दुख नहीं लगे तो मैं इसका उत्तर दूंगा। तो सन्यासीगण बोलते हैं इसको देख के, यहा सुनी बोले सर्व सन्यासी रगन तोमा के देखिए जय छे साक्षात नारायण। तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाय श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाय नयन। ये सुन करके सब सन्यासीगण जो उधर इतने सारे बैठे हैं बोले अरे नहीं 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 नहीं, आपके यहाँ पे होने से हम सब का मन प्रसन्न है। आपको देखते तो हमको साक्षात नारायण लगते हैं आप। आपके वचन सुन करके हमारे कान बहुत ही संतुष्ट हो रहे हैं और आपका रूप देख करके हमारी आंखें बहुत संतुष्ट हो रही है। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने वो थोड़ा रस दे दिया उनको, उधर चखा दिया। तो ये कारण से वो लोग अभी सुनने को भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा प्रभाव सबार आनंदित मन कभू असंगत न है तुम्हारा वचन। आपके प्रभाव से हम सबका मन आनंदित हो रहा है, आपके वचन कभी भी असंगत नहीं हो सकते हैं, इसलिए बोलिए। ये कहा और अभी चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं कल देखेंगे। 7 बज गए,
तो अभी आरती होगी। बहुत ही मधुर है चैतन्य चरितामृत, इसकी भाषा भी मधुर है, बंगाली भाषा और रसोगुल्ले में कोई अंतर नहीं है। तमिल भाषा बहुत ही कर्कश होती है, आपको तमिल भाषा नहीं भी आती, आप जाएंगे तो ऐसा ही लगे कि लोग झगड़ रहे हैं। प्रेम की बात करें तो भी ऐसा लगता है कि झगड़ रहे हैं। गुजराती हिंदी भी इतनी मधुर नहीं है, लेकिन बंगाली भाषा बहुत मधुर है, इसलिए वो माधुर्य भी इसमें आपको सुन करके, समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, सुन करके भी ऐसा लगता है कितना मीठा बोल रहे हैं। और खासकर मुझे तो बंगाली आती नहीं है, जो वास्तव में बंगाली है वो लोग जब चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं तो इतना मधुर होता है वो। ठीक है, अभी आरती करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।